हेलो पिलामाने मो चैनल रे समस्त को वेलकम। आज आमे पढ़िबा दशम श्रेणी पिलांकर हिंदी बहिर अनमोल बाणीर प्रश्न आउ उत्तर सबु प्रश्न उत्तर डिस्कशन करिबा। जदि चैनल टी भल लगुछि बाबा हेल्पफुल होछि तो सांग मानक सहित निश्चय शेयर करिवो। लेट न करिकि स्टार्ट करिबा प्रश्न आउ उत्तर। देखो प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न सब न पढ़ी हमें कौन करवा उत्तर आड़ को पढ़ेबा। देखो क नंबर, कठोर वचन का क्या परिहार करना चाहिए। उत्तर, कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि इसे सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और बुरा मान बैठता है। वे भी कठोर वचन बोलने वाले को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। कठोर वचन में श्रोता और वक्ता दोनों को दुख होता है, दोनों ही हानि होती है। ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीठे वचन से क्या लाभ होता है। उत्तर, मीठे वचन चारों ओर सुख उत्पन्न करते हैं। ये तो शत्रु के लिए वशीकरण का मंत्र है, अर्थात मीठे वचन सुनकर शत्रु भी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाता है और अपने वश में आ जाता है। ठीक अच्छे। तापर देखो ग नंबर कौन, संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धुरी के बराबर माने जाते हैं। कोटा देखिए उत्तर, संतोष धन के सामने गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्नधन धुरी के बराबर माने जाते हैं क्योंकि संतोष धन से सुख शांति मिलती है, पर गाय, हाथी, घोड़े, हीरा, तिलम, पन्ना आदि धन से संतोष नहीं मिलता, वरन धन अधिक से अधिक पाने की चेष्टा की जाती है। ठीक अच्छे। तापर घ नंबर देखो, रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों। उत्तर देखो, रोष या गुस्से के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए क्योंकि गुस्से के समय व्यक्ति आत्म नियंत्रण खो बैठता है और कड़वे वचन बोल देता है। कड़वे वचन को सुनने वाला बुरा मान जाता है और शत्रु बन जाता है, बोलने वाला भी दुखी होता है। तापर नेक्स्ट उमो नंबर कौन अच्छे देखिबा, मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है। उत्तर देखो, किसी को अपने वश में लाने के लिए वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार मीठे वचन सुनकर श्रोता खुश होकर शत्रुता भूलकर अपने वश में आ जाता है। इसीलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है। ठीक अच्छे। तापर 4 नंबर देखिबा, हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए। उत्तर देखो, हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए क्योंकि कटु वचन तलवार से भी अधिक घातक होता है और मधुर वचन सुनने में अच्छा लगता है और इसका नतीजा भी बहुत हितकारक होता है। इसीलिए हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। ठीक अच्छे। तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहूँ, निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। ठीक अच्छे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन क नंबर, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। कौन। उत्तर देखो, तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। इसे सुनने वाला खुश होता है और वक्त स्वयं भी खुश होता है। सुनने वाले के मन से शत्रुता मिट जाती है, शत्रु अपने वश में आ जाता है। इसीलिए तुलसीदास मीठे वचन बोलने का परामर्श देते हैं। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ख नंबर,
देखो ख नंबर कौन कहूँ, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कौन उत्तर? कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में लोग गोधन, गजधन, बाजी धन और रत्न धन को बड़ा धन मानते हैं, जो व्यक्ति को वास्तव सुख शांति नहीं दे सकते। जब व्यक्ति अपने पास जो भी होता है उसे संतोष कर लेता है, तब उसे सुख शांति मिल जाती है। अतः संतोष धन के सामने अन्य धन तुच्छ है, धूल के बराबर है। ठीक अच्छे। ग नंबर देखो, ग नंबर कौन कहूँ, रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तलवार। कौन कहूँ कवि? देखिए, कवि तुलसीदास कहते हैं कि क्रोध में आकर जीभ खोलने से व्यक्ति कटुवचन ही बोलता है, जो वक्ता को तथा श्रोता को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तलवार और रसना की तुलना करके कवि कहते हैं कि दोनों में से एक को चलाना है तो वरन तलवार चलाइए, क्योंकि तलवार चलाने से शरीर पर घाव होता है, पर कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। ठीक अच्छे। तापर आम आसवा 3 नंबर। 3 नंबर कौन कहूँ, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ठीक अच्छे, एक एक वाक्य में उत्तर देवा। देखो कौन नंबर, देखो, किससे चारों ओर सुख उपजता है। ठीक अच्छे, मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। ठीक अच्छे। तापर ख नंबर देखो, वशीकरण का मंत्र क्या है। वशीकरण का मंत्र भरा दूसरे को अपने वश में कर लिया जाता है। हाँ। तापर ग नंबर, हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए। हमें कठोर वचन परिहार करना या छोड़ना चाहिए। घ नंबर देखो, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है। कवि ने संतोष की तुलना गाय, हाथी, घोड़े, रत्न से की है। तापर उ नंबर देखो, उ नंबर कौन कहूँ, कब रसना नहीं खोलनी चाहिए। उत्तर देखो, क्रोध के समय रसना नहीं खोलनी चाहिए। 4 नंबर, किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। उत्तर, संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। 6 नंबर, संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं। संतोष धन के सामने सब धन धूल के समान होते हैं। ठीक अच्छे। तापर ज नंबर, विचार करके वचन कहने से क्या होता है। उत्तर देखो, विचार करके वचन कहने से आदमी मीठा वचन बोलता है, जो सुनने में मधुर लगता है और उसका परिणाम हितकारक होता है। ठीक अच्छे। तापर देखिबा भाषा ज्ञान, देखिबा भाषा ज्ञान रो 1 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। मीठा, सुख, कठोर, छोड़ना, समान, खोलना। देखिए, मीठार कौन विपरीत शब्द, कड़वा। सुखर दुख, कठोर कोमल, छोड़ना पकड़ना, समान असमान, खोलना बांधना। ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। वचन, सुख, कठोर, उपजना, गो, गज, बाजी। एमानकर समानार्थी शब्द लिखिबा। समान अर्थ विशिष्ट शब्द केमिति लिखिबा। देखो, वचन रो कौन समानार्थ शब्द, वाणी। सुखर आराम, मन का एक प्रिय अनुभव। कठोर कठिन, उपजना पैदा होना। गो गाय, गज हाथी, बाजी घोड़ा। ठीक अच्छे।
तापर 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाइए। वशीकरण, कठोर, गोधन, संतोष, तलवार। एमानंकु नहीं कौन करिबा आमे वाक्य बनैबा। देखो, वशीकरण, दूसरों को मित्र बनाने और वश में लाने के लिए मीठी बात वशीकरण मंत्र जैसी है। कठोर, कठोर रे कौन होबो, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। ठीक अच्छे। गोधन, हम गोधन को बड़ा धन मानते हैं। तापर संतोष, मेरे पास जो भी है उससे मुझे संतोष मिलता है। ठीक अच्छे। तलवार, पहले तलवार से लड़ाई होती थी। तापर 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। चहुर, वशीकरण, धूरी, तरवारी, परिणाम। शुद्ध रूप लिखा, शुद्ध रूप है माने स्पेलिंग मिस्टेक थी कौन देखो। चहुर माने चारों ओर, वशीकरण वशीकरण देखिपार। हाँ, धूरी धूल, तरवारी तलवार बा तरवारी, परिणाम परिणाम है। तापर 5 नंबर आउ आजिर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। चिन्ह का प्रयोग करके से लगेगा है, से चिन्ह लगे कि वाक्य बनेगा। वचन, मीठे वचन से सब खुश होते हैं। ठीक अच्छे। मंत्र, वशीकरण मंत्र से शत्रु भी वशीभूत हो जाता है। धन, सिर्फ धन से सुख शांति नहीं मिल सकती। तलवार, पहले सैनिक तलवार से लड़ाई करते थे। हाँ, तो आज ये जदि वीडियोटी भल लगुच तो चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो, फ्रेंड्स मानक सहित वीडियो शेयर करिवो। थैंक यू सो मच।